राज्य में संभावित बाढ़ को देखते हुए केंद्र ने एनडीआरएफ की 12 टीमों को किया तैनात। लगातार हो रही बारिश से बिहार की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हुई। और प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर ने की सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। पटना में रविवार को लगातार बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नदियों के जल संग्रह क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने को कहा है। मौके पर जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदियों के जलस्तर में वृद्धि और वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी। इधर महानंदा नदी में आए तूफान से कटिहार में स्थिति गंभीर हो गई है। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। जिलाधिकारी कमल तनुज ने बताया कि बाढ़ से बचाव के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इससे पहले बिहार की महानंदा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरभाष पर बातचीत की। गृह मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी देते हुए बताया कि बिहार की जनता की जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। प्राइवेट नाव चिन्हित की हैं, उनसे इकरारनामा करा रहे हैं। नाविकों का भुगतान हम लोगों ने टाइमली फर्स्ट वीक ऑफ जून में करा दिया है जितना भी पेंडिंग था। और समय रहते हम लोगों के पास में नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले बिहार की महानंदा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरभाष पर बात की। गृह मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी देते हुए बताया कि बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा बिहार में नदियों के जलस्तर में वृद्धि से उत्पन्न खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 12 टीमों को प्रदेश में तैनात किया गया है, जबकि एनडीआरएफ की 2 टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर बिहार में गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इसके साथ ही सभी सहायक नदियां पंडई, हड़बोड़ा, सिकरहना के जलस्तर में भी वृद्धि जारी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने तटबंधों पर 24 घंटे अभियंताओं को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। समस्या आ गई अचानक ही बाढ़ी नदी के पानी गंडक वाला जो नदी दरिया बजा गई। अब हम खेत तैयार कर लिया बुए खातिर, अब बिया लिया के थैलर नहीं हो जाए, बिया माला धर के कौनी खेत बुआ कल के बैग पानी हो गया, माली हमने लेकर भागे के चुप लोग जब तो उसको हमने बर्बादी के ऊपर जाते। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड के चमुआ और मनवा परसी पंचायतों में टिड्डी दल ने खेतों में लगी फसलों पर हमला कर दिया है। गन्ना की फसलों के अलावे फलदार पेड़ों पर टिड्डियों के हमले से किसान परेशान हैं। ग्रामीण की इस सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ नरकटियागंज चीनी मिल के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश ने बताया कि फसलों पर हमला करने वालों में बड़ी संख्या में रेगिस्तानी टिड्डी दल है। कृषि पदाधिकारी ने टिड्डी दलों को भगाने के लिए किसानों को ढोल और टीन बजाने के साथ ट्रैक्टर के साइलेंसर से तेज आवाज निकालने की सलाह दी है।
बहुत सारा उड़ गया है, अभी हम आकाश में भी देखे हैं, यह पूरब दिशा की तरफ गया है। अब हम लोग वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं और यहाँ तो बहुत अब तो कम है। जी जी। हमको लगता है कि जो कुछ बिछड़े हुए टीडी आगे जो निकलते हैं वही है। मेन प्रकोप तो नहीं है, लेकिन प्रकोप है। लेकिन उसी दल का ही है और पूरा शरीर में जितना हम घूमे हैं, अभी तक निरीक्षण किए हैं, उसमें टीडी का प्रभाव दिख रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 389 नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इस दौरान 223 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,069 है। श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है, जबकि पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। आपको टेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में मुझे बताना है कि हम लोग आज की तिथि में जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना रहती है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, वो उनका भी सैंपल लिया जाता है। साथ ही पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स का सैंपल लिया जाता है और रैंडम सैंपल्स भी कंटेनमेंट जोन्स के हर घर से सैंपल लिया जा रहा है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों से बिहार आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग कराई गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 93 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। और शहरी क्षेत्र में भी जो जरूरतमंद गरीब परिवार हैं उनको भी मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। लगातार कई माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इसके संक्रमण से लोग सचेत रहें। इधर बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके साथ ही उनकी पत्नी की जांच के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश में अगले 36 घंटों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान पूरे प्रदेश में खासकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के साथ ही कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ ठनका गिरने की संभावना है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। राजधानी के पटना स्थित निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के साथ कई स्थानों और घरों में भी वर्षा का पानी प्रवेश कर गया है। इसमें आम लोगों को घर से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को चलने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास भी जाना पड़ेगा, घर के काम भी करने पड़ेंगे। पिछले साल भी यही हाल हुआ था तो लोग बोले थे कि अब नहीं लगेगा, अब तो रोड पे सुधार होगा, लेकिन फिर भी वही हाल है। देख उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया था, इस बार थोड़ा सा हल्का बारिश में इतना ज़्यादा पानी लग गया है। उधर बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक और वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि 24 घंटे से अधिक पटना में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सबने मिलकर ये संकल्प लिए थे और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग संकल्प लिए थे कि इस बार हम जल जमाव नहीं होने देंगे और हम अभी तक हम अक्षरशः उसको पूरा कर रहे हैं। बरसात पानी बरसेगा, जल जमाव होगा, लेकिन पानी रुकते ही 24 घंटे से 25 घंटा नहीं होने पाएगा। 24 घंटे में पानी निकल जाएगा। इधर पूर्वी चंपारण जिले में कई दिनों से हो रही बारिश से किसानों के अच्छे दिन आने की उम्मीद दिखने लगी है। किसानों का कहना है कि वर्षों बाद आद्रा नक्षत्र में समय से बारिश हो रही है। यह बारिश धान की फसल के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि बिना डीजल की खपत के इस बार धान की रोपनी हो रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी फसल होगी। लॉकडाउन में वातावरण फेयर हुआ, इसके कारण जो है मानसून पहले आ गया, बारिश अच्छा हुआ है, जिसके कारण सब लोग अपना अपना खेती अपना ढंग से कर रहा है। हमनी के धान के खेती तो बहुत अच्छा से हो गल है और यादरा बरसल है में पूरा पानी से हमनी के 80% जाने के खेती कर लेली।
ऐसा अगर हरदम होखे तो हमनी के मोटर भी के चलावे के न पड़ी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने कोइलवर स्थित 47 बटालियन पहुंचकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की हौसला अफजाई की। भोजपुर जिले के आज कोइलवर स्थित 47 बटालियन के रिजर्व पुलिस बल के जवानों को संबोधित करते हुए श्री पाटेकर ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इस मौके पर श्री पाटेकर ने भारत चीन सीमा पर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कोरोना महामारी के प्रति जवानों को जागरूक किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी मौजूद थे। मैं सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमने हमारे जवान गंवाए हैं। पटना में आज भाजपा नया टोला मंडल के द्वारा पार्टी के वीर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लॉकडाउन के दौरान जिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्कृष्ट कार्य किया था उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा कर्तव्य जनता की सेवा करना है। आज जो स्वागत समारोह हमारे भारत माता की वंदे वंदे। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में आज कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मदन मोहन झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे लग रहा है कि लोगों को बैलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प का लाभ अब गांव तक दिखने लगा है। बिहार के सुदूर क्षेत्रों में डीजी गांव स्थापित हुए हैं जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से जरूरी सेवाओं और बैंकिंग का लाभ उठा रहे हैं। भागलपुर जिले में ऐसा ही एक गांव मड़वा जहां लोग अपने खेतों से पैसे निकालने से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ये है भागलपुर जिले का मड़वा गांव। इस गांव में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर ये छात्रा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ दूसरे ज़रूरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण ले रही है। अंजलि इसी गांव की है और फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही हैं। Now I'm doing Microsoft Office. I've opened that and I'm doing the results of some children's that I know and I want to know about their total score. That's why I'm doing. ग्रामीण विनय कुमार मिश्र कहते हैं कि गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से अब पैसे निकालने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। साथ ही पैसे की बचत भी आसानी से हो जाती है। अरे हम लोग को तो गाँव में पैसा मिल जाता है, माने इंटरनेट का सब सुविधा यहीं पर मिल जाता है, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। गांव में स्थित सीएससी के संचालक मनीष चौधरी कहते हैं कि गांव में इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं के साथ साथ ई मार्केटिंग के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करके बेचा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। देश है भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल सेवा का उद्देश्य बस उसी को साकार करने का है कि भारत के आम दूर दराज फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक भी डिजिटल सेवा की पहुंच। और इसमें अभी जैसे हम लोग ये स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग गांव में अभी सैनिटरी नैपकिन का भी फैक्ट्री लगा के सीएससी के तरफ से ही लगाए हुए हैं, जिससे क्या है कि हम महिलाओं तक ये सैनिटरी नैपकिन जो 100% हाइजीनिक मटेरियल से बना हुआ है सस्ते दरों पे, क्योंकि बाजार में जो बहुत ऊंची लागत होती है लेकिन यहाँ पर सस्ते दरों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का मंडवा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। न सिर्फ यहां लोग डिजी साक्षर हो रहे हैं बल्कि इसका लाभ उठाकर तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य में संभावित बाढ़ को देखते हुए केंद्र ने एनडीआरएफ की 12 टीमों को किया तैनात। लगातार हो रही बारिश से बिहार की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हुई। और प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर ने की सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई।